गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नचिकेता जिस समय मृत्यु के घर पहुंचे उस समय यम के घर पर यम उपस्थित नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। यम की पत्नी आदि के द्वारा अनेक प्रकार भोजन करने के लिए कहा गया, किंतु नचिकेता ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो तो दान की हुई वस्तु था। दान की हुई वस्तु को मूल रूप में ही देह व्यक्ति के पास पहुंच जाना चाहिए। इस सिद्धांत से नचिकेता अनभिज्ञ नहीं था। यदि अन्न जल ग्रहण कर लेता तो उसके प्रभाव से उसका मन बदल जाता। मूल रूप से यम को प्राप्त न होता, अतः वो 3 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए यम के दरवाजे पर निवास करता रहा। 3 दिनों के पश्चात जब यमाचार्य घर पर आए तो उनकी पत्नी ने कहा, वैश्वानरः प्रविश्यत्तिथिर ब्राह्मणो गृहाम तस्यैतां शांतिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतीदकम्। ब्राह्मण अतिथि बनकर अग्नि ही भवन में प्रवेश करता है, इसलिए साधु पुरुष उस अतिथि को अर्घ्य पात्र प्रदान कर शांत किया करते हैं। ब्राह्मण अगर किसी के यहाँ अतिथि है तो साक्षात अग्नि स्वरूप होता है, इसलिए उसको जल आदि देकर के शांत किया जाता है। हे विवस्वान, सूर्य के पुत्र यम आपके घर पर अग्नि के समान दैदीप्यमान कांति से युक्त तेजस्वी महाज्ञानी अतिथि प्रवेश कर गए, अर्थात आया हुआ है। इस अतिथि का सत्कार गृहस्थ पुरुष प्रसन्नता से करते हैं, अतः आप भी जल आदि को ले जाकर आए अतिथि को शांति के निमित्त उनका पाद प्रक्षालन कर बैठने के लिए आसन दीजिए। अतिथि का उचित आदर सत्कार न करने से बहुत से निम्न दोष उपस्थित होते हैं। आशा प्रतीक्षे संगत शून्यतांश्च इष्टापूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतत् ब्रंते पुरुषस्थाल्पमेधसो यस्या नश्चन वर्षति ब्रह्मणो गृहे। सभी अवस्थाओं में अतिथि सत्कार के योग्य है, क्योंकि जिसके घर में ब्रह्मवेता अतिथि भोजनादि के बिना ही निवास करता है, उस मंद बुद्धि पुरुष की ज्ञात अज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छाएं, उनके संबंध में होने वाले फल, प्रियवाणी से होने वाले इष्ट, अग्निहोत्रादि और पूर्त बापी कूप तड़ाक धर्मशाला आदि बनाने से जो पुण्य मिलता है, समस्त पुत्र और पशु इन सब का सत्कार न किया गया अतिथि नाश करता है। अज्ञात प्राप्य वस्तु की प्रार्थना को आशा कहते हैं। आशा अनिश्चित फल की प्राप्ति की अभिलाषा है। संगति सत्संग का परिमाण कहलाता है, और शून्यता प्रियवाणी बोलने वाले फल को कहते हैं। इसी भांति श्रोता अनुष्ठान अर्थात यज्ञ के फल को इष्ट कहते हैं, और स्मार्त कर्म अर्थात सामाजिक भलाई और परोपकारी दृष्टि से बनवाई गई धर्मशाला, पाठशाला, चिकित्सालय, बापी कूप इत्यादि के फल को आपूर्त कहते हैं।
तात्पर्यता जिसके घर में अतिथि भूखा जाता है उसके संपूर्ण शुभ कर्मों का फल भी अतिथि के साथ ही चला जाता है। उस गृहस्थ को पाप लगता है। जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है, अतिथिर्यस्य भग्नाशो ग्रहान प्रतिनिवर्तते स तस्मै कृष्कृतम दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। अर्थात जिस गृहस्थ के घर से अतिथि बिना सत्कार के जाता है वो अपने पापों को वहीं छोड़ के जाता है। उस गृहस्थ के पुण्य को अपने साथ ले जाता है। इस प्रकार यमराज की पत्नी ने अपने पति से निवेदन किया है कि किसी के घर ब्रह्मवेता अतिथि आकर 3 दिन तक भूखा रहे और प्यासा रहे, ये किसी भी गृहस्थ पुरुष के लिए उचित नहीं है। अतः आप सर्वप्रथम आए हुए अतिथि को सत्कार आदि द्वारा प्रसन्न कीजिए। ये सुनकर यमराज ने नचिकेता के पास जाकर कहा, तिस्सो रात्रिर्यद बासीद ग्रहे में नश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्तिमेस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान बुणीस्व। हे ब्रह्मवेत्ता नचिकेता, तुमको मेरा नमस्कार है। मेरा कल्याण हो, अर्थात पूर्व में मंत्र में बताए गए दोष मेरे को न लगे। 3 दिन तक आप मेरे यहाँ भूखे प्यासे बैठे रहे, उसका मेरे को दोष न लगे। हे ब्रह्मन, जो आपको ने मेरे घर 3 रात्रि बिना खाए पिए बिताए हैं, बिना जलपान किए, बिना भोजन किए जो आपने 3 दिन तक मेरे घर में निवास किया है, उसका मैं प्रायश्चित करता हूं। आप एक एक रात्रि अनशन के बदले मुझसे एक एक वरदान मांग लीजिए। आतिथ्य सत्कार भारतीय संस्कृति का अंग है। अतिथि देवो भव हमारी भारतीय सनातन परंपरा रही है। अतः यमाचार्य ने प्रथम तो ब्रह्मवेत्ता नचिकेता का आतिथ्य सत्कार किया। फिर नचिकेता द्वारा यमाचार्य के घर जो 3 दिन भूखे प्यासे रहकर अनशन किया गया था, उसका प्रायश्चित स्वरूप नचिकेता को 3 वरदान भी दिए। यह कृत्य भारतीय संस्कृति के गौरव को प्रदर्शित करता है। ये 3 वरदान नचिकेता ने जो दिए हैं वो ब्रह्म विद्या का एक बहुत ही चमत्कारिक सत्संग है। ये कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा में आता है, इसलिए इसे कठोपनिषद के रूप में लिखा गया है। अगले प्रसंग में कठोपनिषद के इसी भाग में नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।